रतन टाटा, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, अपने समाज सेवा से लाखों लोगों का दिल भी जीता। इनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर इरादे बुलंद हों तो कुछ भी पाया जा सकता है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। ये जमशेदजी टाटा के परिवार से थे, जिन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। बचपन से ही वो अपने दादा जे.डी. टाटा से बहुत कुछ सीखते थे। जे.डी. टाटा खुद एक महान उद्योगपति और समाजसेवी थे और उनका असर रतन टाटा पर साफ दिखता है। रतन टाटा की कहानी बताती है कि कैसे मजबूत इरादों और दूरदृष्टि से हम मुश्किलों को पार कर सकते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने सिर्फ पैसा कमाने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि समाज और नैतिकता को भी उतनी ही अहमियत दी। रतन टाटा की जिंदगी हमें यकीन दिलाती है कि सही सोच और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। उनकी कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। रतन टाटा का बचपन बहुत ही सादा और अनुशासित था। उनके माता पिता नवाजबाई और नवल टाटा ने उन्हें बचपन से ही सादगी और मेहनत का महत्व समझाया था। 10 साल की उम्र में जब उनके माता पिता का तलाक हो गया तो उन्हें और उनके भाई को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से शुरू की। उसके बाद उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत तेज थे और उन्हें विज्ञान में ज्यादा रुचि थी। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA भी किया। रतन टाटा की शिक्षा ने उन्हें सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि नेतृत्व और प्रबंधन के गुण भी सिखाए। यही शिक्षा उनके लिए आगे चलकर एक सफल उद्योगपति बनने में मददगार साबित हुई। रतन टाटा ने अपना करियर टाटा ग्रुप से ही शुरू किया। 1961 में उन्होंने टाटा स्टील में एक साधारण ट्रेनी के रूप में काम शुरू किया। वो कारखाने में काम करते थे, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। शुरुआत में उन्होंने टाटा समूह के अलग अलग कामों में हाथ आजमाया, जिससे उन्हें बिजनेस की अच्छी समझ हुई। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा टी, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर जैसी कंपनियों में भी काम किया। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्सियो का प्रमुख बनाया गया। उस समय कंपनी घाटे में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में कंपनी धीरे धीरे तरक्की करने लगी। ये उनकी नेतृत्व क्षमता का पहला बड़ा उदाहरण था। रतन टाटा ने टाटा समूह के अलग अलग कामों में अपनी मेहनत और नेतृत्व से ये साबित कर दिया कि वो भी अपने दादा की तरह एक महान उद्योगपति बन सकते हैं। रतन टाटा के करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हैं। 1991 में जब उन्हें टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया, तब वो समूह के सबसे युवा अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला बड़ा कदम था टाटा टी द्वारा ब्रिटिश कंपनी टेटली का अधिग्रहण। ये अधिग्रहण भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। इसके बाद टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण भी उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। रतन टाटा ने टाटा इंडिका का भी विकास किया, जो भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार थी। इंडिका को भारतीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था और ये बहुत कामयाब रही। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया। उनके विजन और नेतृत्व ने टाटा समूह को एक विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। सेक्शन 5 मेजर चैलेंजेस फेस्ड। रतन टाटा के जीवन में कई चुनौतियां आईं। सबसे पहली चुनौती तब आई जब उन्हें नेल्को की जिम्मेदारी मिली। कंपनी घाटे में थी और उसे फायदे में लाना आसान नहीं था। 1991 में जब वह टाटा समूह के अध्यक्ष बने, तब उन्हें जे.डी. टाटा के बाद समूह को नई दिशा देने की चुनौती का सामना करना पड़ा। यह समय भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का था और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही थी। टाटा नैनो परियोजना भी एक बड़ी चुनौती थी। एक ऐसी कार बनाना जो हर भारतीय खरीद सके, एक बहुत मुश्किल काम था। वहां तकनीकी समस्याएं भी थीं और पश्चिम बंगाल में जमीन के विवाद के कारण परियोजना को गुजरात स्थानांतरित करना पड़ा। रतन टाटा ने इन सभी चुनौतियों का सामना धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ किया। उन्होंने साबित किया कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में सही नेतृत्व और सोच से सफलता मिल सकती है।
सेक्शन 6 ओवरकमिंग चैलेंजेस। रतन टाटा ने हर चुनौती का सामना बहुत ही सूझबूझ से किया। नेल्को के घाटे को कम करने के लिए उन्होंने नए उत्पाद और सेवाएं शुरू की। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया और उनकी मेहनत से कंपनी को फायदे में लाया। टाटा समूह के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने न केवल समूह की परंपराओं को बनाए रखा, बल्कि नई तकनीकों और विचारों को भी अपनाया। उन्होंने कई कंपनियों का अधिग्रहण किया और टाटा समूह को एक विश्व प्रसिद्ध ब्रांड बनाया। टाटा नैनो परियोजना में आई मुश्किलों का सामना उन्होंने बहुत ही साहस और रणनीति से किया। उन्होंने परियोजना को गुजरात में स्थानांतरित किया और इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रतन टाटा ने हर चुनौती को अपने दृष्टिकोण और मेहनत से एक अवसर में बदल दिया। उनकी कहानी साबित करती है कि किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और सही सोच से किया जा सकता है। सेक्शन 7 सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। रतन टाटा की सबसे बड़ी कामयाबी टाटा समूह का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना था। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें टेटली, कोरस, जगुआर और लैंड रोवर शामिल हैं। उन्होंने टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी नई और अनोखी उत्पाद श्रृंखलाएं शुरू की। टाटा नैनो को आम आदमी की कार कहा गया और यह दुनिया की सबसे सस्ती कार बनी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। रतन टाटा की उपलब्धियां केवल व्यवसाय तक ही सीमित नहीं हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके विजन और नेतृत्व ने उन्हें एक सम्मानित और लोकप्रिय उद्योगपति बना दिया है। सेक्शन 8 कंट्रीब्यूशंस टू इंडस्ट्री। रतन टाटा ने भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र में भी बेहतरीन काम किया। उन्होंने भारतीय उद्योग में नए आविष्कारों और रिसर्च को बढ़ावा दिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने नई तकनीकों और नए उत्पादों का विकास किया। रतन टाटा ने भारतीय उद्योग को पूरी दुनिया में मुकाबला करने के लिए तैयार किया। उन्होंने भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और टाटा समूह को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। रतन टाटा का योगदान भारतीय उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके दूरदर्शी सोच और नेतृत्व ने भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाई। सेक्शन 9 सोशल वर्क एंड फिलैंथ्रोपी। रतन टाटा ने समाज सेवा और लोगों की मदद करने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और गांवों के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम किया। उनके प्रयासों से कई स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले गए। रतन टाटा ने प्राकृतिक आपदाओं के समय भी लोगों की मदद की। उन्होंने बाढ़, भूकंप और अन्य आपदाओं के समय राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा का समाज सेवा का काम उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। उनका योगदान समाज के हर क्षेत्र में दिखता है और उनके परोपकार के कामों ने लाखों लोगों का जीवन बेहतर बनाया है। सेक्शन 10 इम्पैक्ट ऑन इंडियाज ग्रोथ। रतन टाटा ने भारत की आर्थिक और सामाजिक तरक्की में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नई परियोजनाएं शुरू की, जिनसे लोगों को रोजगार मिला। उनके द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहणों ने भारत को वैश्विक व्यापार में एक मजबूत जगह दिलाई। उनके नए नए विचारों और नेतृत्व ने भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी। रतन टाटा ने सामाजिक विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके प्रयासों से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई। रतन टाटा का योगदान सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में योगदान दिया और भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 11 कंक्लूजन। वाई रतन टाटा इज एन इंस्पिरेशन। रतन टाटा की जिंदगी वाकई प्रेरणा देती है। उनकी कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और नेतृत्व ने उन्हें एक महान उद्योगपति और समाज सेवी बनाया। उन्होंने हर चुनौती का सामना धैर्य और मजबूत इरादों के साथ किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही सोच और मेहनत से उसे पार किया जा सकता है। रतन टाटा ने सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके कामों ने लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई और उन्हें एक सम्मानित और नेक दिल इंसान बनाया।
रतन टाटा की कहानी हमें यकीन दिलाती है कि अगर इरादे बुलंद हों तो कुछ भी पाया जा सकता है। उनकी कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल है जो जिंदगी में कुछ बड़ा और अच्छा करना चाहते हैं।